वहीं बुराड़ी विधानसभा के बाबा कॉलोनी में स्थित ग्राम सभा की जमीन अवैध रूप से कब्जा करने को लेकर निगम पार्षद रेखा सिन्हा पर जो आरोप लगे हैं उन पर सफाई पेश करते हुए निगम पार्षद रेखा सिन्हा ने बताया कि जमीन को मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर खरीदा है। देखिए रिपोर्ट। बुराड़ी विधानसभा में ग्राम सभा की जमीनों पर लगातार अवैध कब्जे हो रहे हैं। इस बार आरोप वार्ड नंबर 8 की बीजेपी से निगम पार्षद रेखा सिन्हा पर लगा है। जगतपुर सुशील चौधरी ने रेखा सिन्हा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके मकान और उनकी दुकानें ग्राम सभा और फ्लड विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से बनी हुई है। बुराड़ी विधानसभा में लगातार भूमाफिया सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं जो ग्राम सभा की ज़मीन है उसको अवैध रूप से काट रहे हैं और कॉलोनियां बसा रहे हैं। लेकिन इस बार ज़मीन को लेकर वार्ड नंबर 8 से निगम पार्षद रेखा सिन्हा के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें, सुशील चौधरी शिकायत करता है। उन्होंने ये आरोप लगाते हुए कहा है कि निगम पार्षद का जो मकान है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की फ्लड विभाग की ज़मीन पर बना हुआ है और कई बार इसको तोड़ने के डेमोलिशन के ऑर्डर भी हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने पद का फ़ायदा उठाते हुए इन ऑर्डरों को कैंसिल कराया जाता है और अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है। ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करने का आरोप वार्ड नंबर 8 से निगम पार्षद रेखा सिन्हा, पूर्व निगम पार्षद गौरव खारी, दिल्ली बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ब्रजेश राय पर लगा है, जिसकी शिकायत जगतपुर निवासी सुशील चौधरी ने डीएम, एसडीएम, नगर निगम, सिविल लाइन जोन, सिविक सेंटर, फ्लड विभाग और सीएम हाउस से की है। और कई बार डीएम एसडीएम की तरफ से डेमोलेशन के ऑर्डर भी हुए, लेकिन बड़ा आरोप यह है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 5 का लेटर मैंने शिकायत लोकायुक्त में दे रखी है और निगम पार्षद रेखा सिन्हा जी का इसमें अवैध रूप से कार्यालय चलता है और इसमें मकान है। और दूसरी चीज़ कि जो ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमने खरीदी है, भाजपा के पार्षद मेरे को ये बताएं कि दिल्ली सरकार के जमीन कोई भाजपा के पार्षद खरीदते हैं, या जो ग्राम सभा की 81 की ज़मीन है जो कि शनि मंदिर के सामने बर्ड्स पैराडाइज स्कूल के पास, वहाँ पर ही अपना मकान बनाते हैं। 3 निगम पार्षद भाजपा के 15 साल में आए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहले निगम पार्षद ने वहाँ पर 250-300 गज का प्लॉट घेरा। दूसरा निगम पार्षद आए तो यही D5 हरदेव नगर में कूड़ा घर होता था, उस कूड़ा घर को तोड़ करके इन्होंने अपना मकान बना दिया। तीसरी निगम पार्षद आई तो इन्होंने 2 जगह ज़मीन को घेर लिया, हरदेव नगर में घेर लिया और वहां पर घेर लिया। ग्राम सभा और फ्लड विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने को लेकर निगम पार्षद रेखा सिन्हा पर जो आरोप लगे हैं उन पर सफाई पेश करते हुए निगम पार्षद रेखा सिन्हा ने बताया कि जमीन को मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर खरीदा है। जिस जमीन पर मेरी इमारत बनी हुई है वो सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की जमीन नहीं है। झड़ौदा वार्ड में चुनाव जीत करके आए तो झड़ौदा वार्ड में मेरे पास ऑफिस तक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और मेरा घर बुराड़ी वार्ड में वार्ड नंबर 7 में था। तो यहाँ पर आने के लिए मुझे तुरंत गांव में हमारे ससुर साहब ने हमारे हस्बैंड के नाम जो जमीन दिए थे उस जमीन को बेच करके, और भी मेरा यहाँ दिल्ली में भी एक मकान था शक्ति इनक्लेव में 8 फ्लैट मेरे बने हुए थे, उसको बेच करके और व्हाइट मनी से इस जमीन को हम लिए हैं। वो भी 2017 में चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही लिए थे। ग्राम सभा की जमीन से जुड़े मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि बुराड़ी के विधायक संजीव झा ने इस मामले को दिल्ली विधानसभा में रखते हुए पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कहा है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो 2007 के मैप के अंदर अगर कोई ग्राम सभा की जमीन है तो ऐसे भी कोई डिपार्टमेंट उसको अलॉट नहीं कर सकती है। अब इस बात को लेकर हमारे वहाँ के लोकल कॉलोनी रेजिडेंट में या पूरे विधानसभा में इस बात को लेकर बहुत रोष है। मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी का ध्यानाकर्षण भी करना चाहता हूँ। मैंने चिट्ठी भी लिखा है कि पहले इसको इमीडिएटली रोक दिया जाए, क्योंकि वो बहुत कीमती जमीन है। और कॉलोनाइजर लोग हैं वो बेच देंगे, वो फिर गरीब लोग से शिकार हो जाएंगे। तो पहले इमीडिएटली रोक दिया जाए और फिर राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों को बुलाकर ये पूछा जाए कि आखिर कैसे इस तरह की गलती हुई और इसको क्यों अलॉट किया जाए। और क्योंकि राजस्व मंत्री खुद बहुत अच्छे वकील भी हैं, इसमें जो भी कानूनी प्रोविजन है उसको ध्यान में रखते हुए उस ग्राम सभा को बचाया जाए। जिस तरीके से बुराड़ी विधानसभा में कॉलोनाइजर अवैध नहीं काट रहे हैं, सभा की जमीन पर लगा रहे हैं, ऐसे में डीएम, एसडीएम और नगर निगम के अधिकारियों पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि डोनेशन के नाम पर बुराड़ी के अंदर कुछ कॉलोनियों पर डेमोलिशन जरूर किया जा रहा है। छोटी दीवारों को तोड़ डेमोलिशन फोटो सेशन होता है और फाइल पूरी कर कोर्ट में पेश कर दी जाती है, जिससे अधिकारियों का काम पूरा होता है
साथ रूप से बनने वाले करने की मोहर लगा दी जाती है और फिर कोई दोबारा डेमोलिशन नहीं होता। हमारे आरोप की सच्चाई जानने के लिए हम उनके पास पहुंचे और उनसे बात की, तो वो बताया जिस मकान में वो रह रही हैं उस मकान को उन्होंने अपनी पुश्तैनी है। साथ ही उन्होंने बताया कि 81 की जो ज़मीन है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है और ना ही किसी प्रकार का उनके पास कोई नोटिस पहुंचा है। फिलहाल आपको बता दें, बुराड़ी के अंदर लगातार ग्राम सभा की ज़मीनों के ऊपर अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं अधिकारी चुप्पी थामे बैठे हुए हैं। जरूरत है प्रशासन सख्त कार्रवाई करते हुए, और यदि ग्राम सभा की ज़मीन पर किसी ने कॉलोनी बसाई है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करें। इस मामले में बड़ा सवाल उठता है कि जब कोर्ट से अवैध कॉलोनियों का डेमोलिशन या सीलिंग का ऑर्डर आता है तो उस पर प्रशासनिक अधिकारी कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते। जरूरी है ऐसे में डीएम, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और नगर निगम के उच्च अधिकारियों की जांच भी गंभीरता से होनी चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सके। जनतंत्र टीवी के लिए नसीम अहमद की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।